आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। अब हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ऑसिलोस्कोप यूज हो रहा होता है अपनी चेंजिंग करंट और चेंजिंग पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए। आइए इसके कुछ यूजेस लिख लेते हैं कि CRO इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म्स। अब वेव फॉर्म्स क्या है हमारे पास? वो जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे वेव जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट की या वोल्टेजेस की, वो हैं। उनको अगर डिस्प्ले करवाना हो, उनको देखना हो, स्टडी करना हो, तो हम ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। दूसरा है मेजरिंग वोल्टेजेस, और तीसरा है हमारे पास रेंज फाइंडिंग। अब रेंज फाइंडिंग ऐसा है कि अब कभी भी हम किसी रडार की डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें हम सबसे पहले उसकी रेंज को डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसकी रेंज हमें पता होगी तो हमें पता होगा कि हमारा जो टारगेट है वो कितना दूर है और हमने अपने टारगेट से कितना दूर रहना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ऑसिलोस्कोप की हेल्प होती है। इसके अलावा है इको साउंडिंग। इको साउंडिंग के जरिए हम लोग सी बेड्स की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग CRO। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। या हमारे पास है टू डिस्प्ले द हार्ट बीट्स। अगर इंसान की हार्ट बीट जो होती है वो भी हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे स्टडी कर रहे होते हैं कि जो वो अप और वो डाउन हो रही है। ठीक है, इनकी मूवमेंट जो है स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। तो ये आपके पास यूजेस हैं। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इस 1 बाय 1 करके इसके तमाम के तमाम यूजेस लिख देने हैं।